हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन वेम्पायर ड्रामा स्वीट ब्लड के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि सोयोंग मोरोंग की गर्दन से खून पी रही थी, पर वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेती है। फिर यहाँ पे युनसु मोरो की गर्दन से खून बहता हुए देख के काफी पैनिक कर जाती है, और वो अपनी बैग से कुछ पिल्स निकाल के उसे खिला देती है। और वो उससे कहती है कि ये पिल्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये बस तुम्हें जो कुछ भी आज हुआ ये सब भुला देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुबह उसे स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर की गाड़ी आके रुकती है उसके पास में। यहाँ पे उसके डैड उससे कहती है कि कल तुम जिस इंसान का खून ढूंढ रही थी कि क्या तुम्हें वो मिला। फिर यहाँ पे इंसु कुछ ऐसे बिहेव करती है कि वो कुछ जानती ही नहीं इसके बारे में। पर यहाँ पे इंसु के फादर को उसके बात पे यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि कल क्या जो कुछ भी मैंने महसूस किया था कि वो सब सच था। उसकी सेक्रेटरी कहती है जी हाँ, युनसु झूठ बोल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक मिस्टीरियस लड़के को दिखाया जाता है, जो कि सड़क के किनारे अपने बैग के साथ खड़ा हुआ है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें का लड़का कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पर तुम मेरे बिना ही चले गए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें युनसु और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि सिलाई का काम सीख रहे थे। फिर यहाँ पे हमें युनसु को कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। वो सोच रहा था कि क्या युनसु वेम्पायर है? अगर वो एक वेम्पायर है तो फिर वो इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही है? और उसने वो जो मुझे पिल्स दी थी वो क्या थी? और वो ये भी सोच रहा था कि युनसु काफी तेज भागती है और वेम्पायर भी काफी फास्ट होते हैं, और क्या उसकी एज काफी ज्यादा है? और ऐसा है तो ये इतनी खूबसूरत क्यों है और इतनी गोरी भी? तभी युनसु पीछे मुड़ के देखती है तो मोरू ऐसा दिखाता है कि जैसे वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, और ऐसा ही बिहेव करने के चक्कर में सुई उसके हाथ में चुभ जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे टीचर आके उससे कहते हैं कि तुमने अपने थंबनेल्स भी पहन रखे थे, फिर भी तुमने अपने आप को चोट कैसे लगा ली? और उसका दोस्त यहाँ पे कह रहा था कि उसका खून काफी देर बाद रुकता है, और ये सब वेरीफाई करने के लिए सभी स्टूडेंट उसके आसपास जमा हो जाते हैं, और उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा खून काफी देर बाद रुकता है? यहाँ पे टीचर कहते हैं कि तुम्हें नर्सिंग रूम में जाना चाहिए और बाकी स्टूडेंट्स अपना काम करे। फिर जैसे ही मोरू यहाँ से चला जाता है तो युनसु एक काफी लंबी सांस लेती है। यहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ पे युनसु उसके जवाब में कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ भूख लगी है। उसकी दोस्त कहती है कुछ देर तक इंतजार कर लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ब्रेक ही होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। यहाँ पे पायलट जैसे कपड़े वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम वहाँ जाना चाहोगे जहाँ मैं जा रहा हूँ, या फिर कहीं पास की जगह? यहाँ पे चिंगू कहता है कि कहीं भी। यहाँ पे वो पायलट वाला लड़का कहता है कि अच्छा फील होता है कि तुम अपने जैसे इंसान से मिलते हो। तो यहाँ पे वो व्हाइट कपड़े वाला लड़का उसे टच करता है। यहाँ पे चिंगू उसे स्माइल करता है, बल्कि यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि व्हाइट कपड़े वाला लड़का चिंगू को असल में गे समझ रहा था। फिर यहाँ पे वो नहीं बल्कि एक वेम्पायर है। इसके जवाब में चिंगू ये कहता है कि जबकि हम यहीं पे कर सकते हैं तो हमें कहीं और जाने की क्या जरूरत है, और उसका खून पी लेता है। यहाँ पे युनसु की दोस्त उससे कह रही थी कि मैं आज काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन मेरे अंदर सिलाई कढ़ाई का काफी ज्यादा टैलेंट है। यहाँ पे युनसु कहती है हाँ बिल्कुल, तुमने आज मुझसे अच्छा ही काम किया है। यहाँ पे युनसु की दोस्त उसे इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स दिखा रही थी। तभी यहाँ पे युनसु के पीछे मोरू आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे युनसु उससे कह रही थी कि कल रात को तुमने वो पिल्स नहीं खाई थी। यहाँ पे मोरू उसके जवाब में कहता है कि मैंने पिल्स खाई थी, पर हंस के कहता है कि शायद नहीं। यहाँ पे युनसु उससे कहती है कि मुझे स्कूल के बाद आके मिलो। तो यहाँ पे मोरू कहता है कि क्यों, पर यहाँ पे युनसु इसका जवाब नहीं देती। यहाँ पे युनसु की दोस्त उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है? यहाँ पे युनसु हंस के जवाब कहती है कि हाँ सब ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोरू को दिखाया जाता है, जो कि वॉशरूम में था और कुछ सोच रहा था। वो इस बारे में सोच रहा था कि आज युनसु ने मुझे क्यों बुलाया है, कि क्या वो कल रात के बारे में बात करना चाहती है या फिर से वही। फिर तभी उससे कॉल आती है, पर वो कॉल युनसु की थी। यहाँ पे युनसु उससे पूछती है कि क्या तुम आ रहे हो या नहीं। युनसु कहता है कि हाँ बस वॉशरूम में हूँ और आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युनसु को दिखाया जाता है और साथ ही में उस लड़के को भी, और युनसु उसे देख रही। फिर यहाँ पे युनसु दोबारा उसे कॉल करती है, पर वो इस बार कॉल पिक नहीं करता, और वो काला कोट वाला वेम्पायर युनसु के पास वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो मोरू के पास में जाके उसे स्मेल करता है। मोरू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो घबरा जाता है और गिरने ही वाला होता है कि तभी वो वेम्पायर उसे बचा लेता है। यहाँ पे मोरू उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। यहाँ पे वो वेम्पायर भी वही पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे मोरू कहता है कि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट मोरू हूँ। पर यहाँ पे वो वेम्पायर कहता है कि तुम काफी क्यूट हो, और वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे युनसु वॉशरूम में पहुंच जाती है और देखती है कि वो वापस आ गया है। और इसी सीन के साथ स्वीट ब्लड के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। तो यही तक था स्वीट ब्लड एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और
इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।